हाय, मैं उर्मिला कोरी। आप देख रहे हैं प्रभात खबर। आज हमारे साथ है एक्टर वेदांत सिन्हा, जो फैमिली मैन में हमेशा से ही अपने किरदार को लेकर सुर्खियों में रहे हैं। आइए जानते हैं फैमिली मैन 3 में क्या है कुछ खास, खुद वेदांत से। हाय वेदांत, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए यहाँ पे। थैंक यू। वेदांत, किस तरह से आप देखते हो अथर्व तिवारी की जर्नी फैमिली मैन 1 से 3 तक की? चाइल्ड एक्टर से अभी मुझे आप लगता ग्रोन अप है हो कि चुके हो। हाँ हाँ। किस तरह से? अब तो मैं चाइल्ड एक्टर रहा भी नहीं हूँ, अब तो मैं टीनेज एक्टर बन गया हूँ। मतलब टेक्निकली मैं छोटा सा चाइल्ड एक्टर हूँ अभी भी, बट या आई एम अ टीन एक्टर नाउ। हाँ, बट आई थिंक मेरा नजरिया जो है, जो आई मतलब जो मैं देखता हूँ अथर्वा को अभी तक, सीजन 1 से लेके सीजन 3 तक, आई थिंक सबसे अलग होगा। क्योंकि पर्सनली मुझे पता है कि कितने डेवलपमेंट हुए कैरेक्टर्स के अभी, है ना। एंड पहले क्या था, अथर्व एक बहुत शरारती बच्चा था, अभी भी है। बहुत शरारती बच्चा है जो सिर्फ समझता है कि वो घर का राजा है, वो घर का असली फैमिली मैन है। एंड वो सैक्सोफोन बजाता है या किसी और को हिप्नोटाइज कर देता है पहले। नाउ आई थिंक सीजन 3 में अब वो एक टीनेजर है, तो आप उस अगर नजरिए से देखें तो ही स्टिल, यू नो, ही स्टिल फील्स दैट ही इज द बॉस ऑफ द हाउस। ठीक है, बट नाउ दैट ही हैज बिकम मेच्योर, ही इज एबल टू रियलाइज कि अब क्या चीजें हो रही हैं श्रीकांत तिवारी यानी उनके उनके पापा के लाइफ में या फिर पूरी फैमिली में। एंड जैसे कि आप देखते आ रहे हैं पिछले 3 सीजन से सीजन 2 तक, मुझे भी नहीं पता था, अथर्वा को नहीं पता था, केवल अथर्वा को नहीं पता था कि श्रीकांत तिवारी एक स्पाई है, एक वर्ल्ड क्लास स्पाई है जो कि टास्क में काम करते हैं। अब मुझे भी पता है, तो देन आई एम स्लोली ऑल्सो गेटिंग इन्वॉल्व इन दिस होल एक्शन वर्ल्ड फॉर द फैमिली मैन। पहले थोड़ा हम लोग दूर थे इन सब चीजों से पहले। अभी हम लोग जब शूट कर रहे थे तो सीजन 1 सीजन 2, तो उस समय मैं बहुत बच्चे जैसे बिहेव कर रहा था, मुझे पता नहीं था, मुझे लगता था मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब करते हैं, सेफ है, सिक्योर है। अब पता चलता है कि उनकी लाइफ में कितना डेंजर है। मतलब जो ट्रेलर अब तक आया है उसमें मालूम पड़ चुका है कि फैमिली भी डेंजर में आ चुकी है। तो किस तरह से जी आप जी लोगों जी ने, हाँ, बिल्कुल। एक्शन शूटिंग को किस तरह से आप लोगों ने एंजॉय किया, या फिर क्या कहे टास्किंग था, क्या कहेंगे वेदांत? नहीं मैम, मैं बता देता हूँ, मैं बचपन से सीजन 1 सीजन 2 में राज सर देखते आ रहे हैं, राज और डीके सर एंड सुमन सर जो हमारे राइटर, इस बार हमारे नए डायरेक्टर भी हैं, मिस्टर तुषार। वो उन लोगों ने बहुत पहले से आए ये लोग कि मैं एक्शन का बहुत बड़ा दीवाना हूँ। मैं बहुत सारी एक्शन मूवीज देखता हूँ, मुझे एक्शन करना बहुत पसंद है, मैं खुद ताइक्वांडो में एक ब्लू बेल्ट हूँ। एंड इस बार जब मुझे पता चला कि थोड़ा सा एक्शन करना है, थोड़े कुछ सीन हैं या फिर भागने का कुछ भी है, तो मैंने बोला सर आप मुझे बस बताओ, मैं पूरा दिन, पूरा हफ्ता, पूरा महीना, पूरा साल कर सकता हूँ। क्योंकि इट वॉज माई फर्स्ट टाइम पे मैं एक्शन कर रहा था। एंड इट वॉज सच अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। हमारे जो एक्शन मास्टर्स थे उन लोग ने हमें बहुत हेल्प की है। एंड इस बार ऑफ कोर्स, नाउ दैट आप जैसे बोल रहे हैं कि फैमिली भी इन्वॉल्व है, तो हम लोगों का भी थोड़ा एक्शन बनता है। तो अब आप जब देखेंगे 21 नवंबर को फैमिली मैन, तब आपको पता चलेगा, मैं ज्यादा स्पॉइल कर नहीं सकता। वेदांत, जैसे कि आप एक्टर है, हमको पता है आप ताइक्वांडो भी जानते हैं, जूडो भी, आप पहले डांसर भी है। तो कुछ ये भी नजर आने वाला है इस सीजन आपके टैलेंट का? जी बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूँ, अथर्वा इस बार सैक्सोफोन नहीं बजा रहा है, अथर्वा थोड़ा बड़ा हो चुका है। अथर्वा ने कुछ अच्छी खूबियां फाइनली कुछ कर रहा है, जैसे प्रियामणि मैम ने बोला था, फाइनली कुछ तो जाके सीख रहा है अथर्वा। अब मैं दिस टाइम आई एम गोइंग टू डू बैले। जैसे बता चुके हैं कि मैं खुद एक बैले डांसर हूँ इन रियल लाइफ, तो आज भी मैं बता रहा हूँ आपको कि थैंक्स टू राज एंड डीके सर, थैंक्स टू सुमन सर, थैंक्स टू तुषार सर, आई विल बी एबल टू शोकेस माई एक्चुअल टैलेंट दैट इज बैले, जहाँ पे मैं असल में अच्छा हूँ और लल्लू राम नहीं हूँ। एंड जैसे कि आप जानते हैं मैं जूडो ताइक्वांडो में ब्लू बेल्ट हूँ, तो मतलब उतना तो ऑफ कोर्स फाइटिंग का दिखेगा नहीं, बट हाँ एक्शन में वो आपको बहुत अच्छे से रियलाइज हो जाएगा कि हाँ, ये बच्चा एक्शन कर सकता है। तो बैले से भी आप हमको इम्प्रेस करने वाले हैं इस बार? जी बिल्कुल। पता नहीं मैंने सीजन 1 और सीजन 2 में अपने इंस्ट्रूमेंट स्किल से इम्प्रेस किया हो कि नहीं, मुझे लगता है नहीं नहीं, मैंने बहुत सबके ही कान क्यूट दुखाए आपका हैं। किरदार था। बट बहुत हाँ। ही क्यूट। आप स्माइल लेके आते थे जब अरे भी आप थैंक यू। आते। नहीं, बहुत ही थैंक यू। क्यूट आपका। आपको ही पता होगा कि आप, थैंक अब यू। तक तो तारीफें पहुंची थैंक ही यू। होंगी वेदांत। हाँ मतलब तारीफें तो पहुंचती ही हैं, वो बहुत अंदर से एक अच्छी फीलिंग होती है कि हाँ भाई अब तो पॉपुलर हो रहा हूँ, अब लोग पहचान रहे हैं।
अभी इस बार भी लोग बोल रहे थे कि यार तुम मूंछ में बड़े अलग लग रहे हो, तो मैंने बोला था अब मुझे पहले लगता था कि लोग क्या, सभी थोड़ा उन लोगों के कुछ मिक्स्ड रिव्यूज होंगे, बट कंसिडरिंग कि अब ऑडियंस और सपोजिटली मतलब जो फैमिली मैन की एक्चुअल फैमिली है हमारी, जो हमारे फैंस हैं, उन लोगों ने इतना सपोर्ट दिया, इतना प्यार दिया, इतनी इज्जत दिया हम लोगों को, तो हम लोग भी इस बार बहुत कॉन्फिडेंट है कि जो भी हम लोग इस बार सीजन लेके आ रहे हैं, जो भी हम लोग काम लेके आ रहे हैं, वो 10 गुना ज्यादा बेहतर होने वाला है। एंड पहले क्या होता था कि अथर्वा जब हम लोग कुछ सीन्स शूट करते थे इंस्ट्रूमेंट वाले, मैं तो अथर्वा से भी ज्यादा बुरा हूँ, क्योंकि मैं तो साउंड ही नहीं निकाल पाता था। मतलब मेरी अच्छा। बस सांस जाती थी और फिर कुछ भी नहीं, सैक्सोफोन बजा रहा हो तो निकल ही नहीं रहा है पूरा सांस, और वो जो चेहरा लाल होता है वो एक्चुअली में असली था, क्योंकि आई वाज रियली ट्राइंग कि एक बार कुछ तो निकले साउंड। ओके। सैक्सोफोन बजा रहा हूँ वो नहीं हो रहा, ट्रम्पेट बजा रहा हूँ वो भी नहीं हो रहा। माउथ ऑर्गन आई वाज एबल टू प्ले बिकॉज मैंने पहले भी एक बार बजाया था। बट हाँ, आई थिंक इस बार बैले में थोड़ा इम्प्रूवमेंट दिखे आपको। आपने हिप्नोटाइज भी तो किया था, वो भी एक सेगमेंट आपका बहुत पॉपुलर हुआ था। हाँ, मुझे हिप्नोसिस, मुझे मन था यार एक बार सीख लूं। ये सीजन 2 में मैं बोला किसी को भी काम करवा दूंगा किसी से, बट फिर मुझे रियलाइज हुआ कि भाई वैसे ही लोग परेशान है मुझसे, और कितना परेशान करूंगा अथर्व तिवारी बन के। सिद्धांत, मतलब आप मतलब एज एन एक्टर, मतलब किस तरह से आप इस जर्नी को देख रहे हो, और कितना आपने, बोलते हैं ना कि जैसे आपके ज्यादातर सीन कहीं ना कहीं मनोज बाजपेयी के साथ, सर के साथ है, तो कैसा रिस्पॉन्स होता था सेट पे, क्या कहेंगे आप, एक्सपीरियंस? इस बार मैम कंपेरेटिवली बाकी 2 सीजन से डिफरेंट था, क्योंकि हम लोग ने जो फर्स्ट 2 सीजन थे, जैसे ही फैमिली मैन रिलीज हुई फर्स्ट सीजन 2019 में, उसके जस्ट 1-2 महीने बाद हम लोग ने शूट चालू कर दिया था, तो वो हम लोग मोमेंटम में थे। इस बार कोरोना के बाद नाउ कि अब मैं भी बड़ा हो गया और मेरा पापा के साथ एक ऐसा रिलेशन है कि जहाँ पे हम लोग के भी कंपैरिजंस होते हैं। अब आप देखोगे कि बच्चे तो चलो, बच्चे बहुत स्वीट होते हैं अभी टीनेजर में, हम लोगों को एज अ टीनेजर इट इज वेरी कॉमन कि हम लोग को लगता है हम लोग मैच्योर हो गए। तो वो दिखाने की बहुत कोशिश की गई है कि अभी कैसा रिलेशन चेंज हुआ है। बहुत प्यार है एक दूसरे को, एक दूसरों को, बट वो मतलब नहीं होता कि अगर आप बाप बेटे का रिलेशनशिप कहीं भी देखो, नेचुरली भी देखो, तो वो जो प्यार जो हम लोग एक दूसरे के लिए शेयर करते हैं वो एक डिफरेंट मीडियम से निकलता है। कभी कभार बात से हो गया, कभी कभार ऐसे तारीफ कर दी, ऐसा तो आपको देखने मिलेगा। एंड प्लस मनोज सर इज सच अ ग्रेट एक्टर टू वर्क विद, नॉट ओनली मनोज सर, माय फैमिली, प्रियामणि मैम हु इज एक्चुअली माय सेकंड मॉम, एंड अश्लेषा दीदी, उन लोगों के साथ हम लोगों का बहुत कंफर्टेबली मैंने सीन्स शूट किए, उन लोगों ने बहुत कॉन्फिडेंस दिया मुझे इन 3 सीजन्स में। तो आप इस बार अगर आप सीजन्स देखेंगे तो आपको कंपैरेटिवली चेंज तो दिखेगा, बट लेकिन मस्ती भी उतनी ही है, क्योंकि मैं अथर्व तिवारी अभी भी हूँ, मैं बहुत शरारती हूँ। वो शरारत जाती नहीं है किसी के बॉडी से, मैं भी अभी भी सेट पे बहुत शरारत करता हूँ अभी भी। फैमिली मैन के भी सेट पे शरारतें की थी, सीजन 3 में बहुत शरारत की, बहुत प्रैंक्स प्ले किया हम लोगों ने एक दूसरों के साथ, ताकि वो हम लोग जोन में रहे। तो इस बार आपको दिखेगा जो दिखेगा, बाकी तो आपको 21 नवंबर का वेट करना है। सिद्धांत, जैसे आपने प्रैंक की बात की, तो सबसे ज्यादा प्रैंक किसके साथ आपने किया है सेट पे? म- मैं प्रैंक्स के साथ आई थिंक, प्रैंक तो मैं करता रहता हूँ, एक्टर्स पे भी किए हैं। इस बार मेरे पे ज्यादा प्रैंक्स हुए हैं, क्योंकि अब वो लोग भी थोड़े मतलब प्रैक्टिस में आ चुके हैं कि हाँ अगर वेदांत है तो चलो अब उसको मजा चखाते हैं, रिवेंज टाइम हो जाएगा। सीजन 1 सीजन 2 में भी हम लोग मैंने तो बहुत प्रैंक्स किए थे। मैं किसी के पीठ के पीछे टेप पे लगा के किक मी लिख देता था, ठीक है, या फिर कुछ ऐसा प्रैंक कर दिया सेट के बीच में, या वॉकी लेके किसी को बोल दिया कम इन कम इन कम इन कम इन, तो वो लोग भी नर्वस हो जाते हैं, अरे ये किसकी आवाज है, कोई नया है क्या टीम में। तो वो मैंने बहुत मस्ती की है। इस बार भी सीजन 3 में आई थिंक मेरे पे ज्यादा प्रैंक्स हुए हैं, एंड ऑफ कोर्स बहुत सारे मजाकिये लोग भी हमारे साथ, दे आर वेरी गुड पीपल। वन ऑफ द बेस्ट पीपल दैट आई एवर वर्कड विद इज नन अदर देन मिस्टर शारिब हाशमी सर, हु प्लेज जेके, द आइकॉनिक कैरेक्टर। वो रियल लाइफ में इतने इतने स्वीट है, इतने एनर्जेटिक है, इट्स जस्ट लाइक कि अगर वो एक बार सेट पे आ गए, इट्स जस्ट अनदर बॉल ऑफ एनर्जी, जो कि अनदर बॉल ऑफ पॉजिटिविटी जो कि आपकी तरफ आती है। और इतना हंसाते हैं, इतने लेम भी हैं उनके जोक्स, कभी कभार वो डैड जोक्स पीजेस मारते हैं, तो वो हम लोग को बहुत मजा आता है। वेदांत, आपने प्रिया मनी मैम को अपनी दूसरी मॉम का, क्या मतलब इसकी, क्या कहेंगे इसके पीछे की वजह? कितना केयरिंग है, क्या डांटती आई है, थिंक, स्ट्रांग है? नहीं डाटा तो कभी नहीं है। जब अच्छा। ऐसे तो हरकतें मैं की मैंने की भी नहीं है जहाँ पे मुझे डांट पड़े। हाँ, मैंने मस्ती की थी तो मैं उस समय बच्चा था, तो वो लोग डांट भी नहीं पा रहे थे, पता नहीं क्यों। बट प्रिया मणि मैम को मैं सेकंड मॉम इसलिए मानता हूँ बिकॉज शी केयर्स फॉर नॉट ओनली मी बट फॉर एवरीवन।
एंड मैं पर्सनली उनके साथ बहुत टाइम से काम करते आ रहा हूँ, उन्होंने बहुत ध्यान रखा है मेरा, एज इन नॉट ओनली एज एन एक्ट्रेस बट एज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। शी टेक्स केयर ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन ऑन सेट, स्पेशली मी एंड अश्लेषा दीदी एंड मनोज सर। उन लोगों के साथ, उनके साथ बहुत मजा आया है, बहुत रील्स देखते हैं हम लोग, बहुत रील शेयर भी करते हैं एक दूसरे से। जो नॉर्मल जो रिलेशन है वैसे ही है हम लोग का। जैसे मेरी जो असली में जो रियल लाइफ मेरी जो मॉम है, उनके साथ मेरा टॉम एंड जेरी वाला रिलेशनशिप है। कि मतलब हम दोनों बहुत, मैं और मेरी मम्मा बहुत मस्ती में रहते हैं। एंड प्रिया मणि मैम के साथ बहुत मजा भी आता है काम करने के लिए, स्पेशली शी इज सच अ ग्रेट एक्ट्रेस ऑन एंड ऑफ स्क्रीन। तो बहुत कंफर्टेबल हो जाते हो आप उनके साथ। वेदांत, अगर मतलब बात की जाए अगर इस सीजन की, तो आप लोग की शूटिंग कहाँ कहाँ हुई थी और कितने दिनें चली थी? मेरी तो आई थिंक ऑल ओवर द ईयर थोड़े ब्रेक्स में था, जैसे एक स्केड्यूल्स होते हैं शूट्स के। हम लोग ने मुंबई में शूट किया है, कुछ और भी प्लेसेस में हम लोग ने शूट किया है, नॉट ओनली मुंबई। वो तो आपको पता चलेगा जब हम लोगों की सीरीज रिलीज होगी। बट हम लोग नागालैंड में भी एक बार शूट करके आए, एक स्केड्यूल हम लोग ने काजीरंगा में भी शूट किया है फैमिली मैन का। एंड मुंबई में ज्यादा हम लोग का नहीं था, इनफैक्ट हम लोगों का बाहर भी था। मुंबई में हम लोग के शेड्यूल्स ऑफ कोर्स वो जो आइकॉनिक जो पूरा दिखाना है कि मुंबई सिटी है पूरी, तो वो तो रहती ही है। एंड मोर ओवर हम लोग के सीन्स भी बहुत वेल कोरियोग्राफ भी थे इस बार, ताकि हम लोग आराम से शूट भी कर पाए। तो बस ये एक पूरा आपको ओवरव्यू दिखा दिया मैंने। वेदांत, आप कितना रियल लाइफ में अथर्व से कनेक्ट फील करते हो? कितना उसकी तरह हो या फिर नहीं हो? मैं तो पूरा हूँ, मैं बहुत, इनफैक्ट मैं पूरा ही हूँ, बट आई थिंक अथर्वा म्यूजिक पे मुझसे ज्यादा टैलेंटेड है। मैं अथर्वा से डांस और नॉर्मली ज्यादा टैलेंटेड हूँ मैं, लेकिन अब मैं आई नेवर कंसिडर अथर्वा एज अ सेपरेट गाय, बिकॉज मैं उतनी शैतानी करता हूँ जितना अथर्वा करता है। इनफैक्ट मैं अपने छोटा, मेरे एक छोटे भाई भी है रियल लाइफ में, उनका नाम है विवान। एंड विवान, आई थिंक आई कॉल हिम अथर्वा तिवारी इन रियल लाइफ समटाइम्स, क्योंकि वो भी उतनी ही मस्ती करता है जितना मैं किया करता था सेट पे फैमिली मैन के। एंड अब मुझे ऐसा लगता है कि अब वो मेरा भाई भाई वाला जो रिलेशन है ना, क्योंकि अब मैं धृति की एज का हो गया हूं, जैसे कि वो सीजन 1 में थी। तो अब वो हम लोगों का वैसा रिलेशन है कि भाई तुम सही नहीं हो, मैं सही हूँ, तुम गलत हो। तो ऐसा रहता है। बट हाँ, मैं अथर्व तिवारी से बहुत डीपली रिलेट करता हूँ। हाँ, बट उसकी एक खूबी है और मेरी एक खूबी है। एक खूबी ये है कि वो इंस्ट्रूमेंट्स बजा लेता है, मुझसे ज्यादा बजाए नहीं जाते। इनफैक्ट वो एक्चुअली साउंड निकाल सकता है, मैं तो सिर्फ सांस फूकता हूँ उसमें, इन इंस्ट्रूमेंट्स में। मैं डांस अच्छा कर लेता हूँ, वो भी कर आप लेगा ताइक्वांडो थोड़ा, बट हो, लेट्स सी। जूडो में हो, आप तो मल्टी ताइक्वांडो, जूडो। टैलेंटेड हो। हाँ। थैंक यू सो आप आई मच थिंक मैम। सिंगर भी हो ना? मैं पहले करता था, अब तो मेरी वॉइस क्रैक होने के बाद अब मुझे पता चल गया है कि भाई अब इस टीनेजर में ज्यादा दम तो है नहीं सिंगिंग के लिए। जब मॉडलिंग भी गाया जाता की था है? तब गाया जाता था। यस, मैंने मॉडलिंग की है। आई मॉडल फॉर ह्यूगो बॉस, आई ऑल्सो मॉडल फॉर दिस डेयरी कंपनी कॉल्ड नमस्ते इंडिया, और बहुत सारे कंपनीज है जहाँ जिसके लिए मैंने मॉडल किया है। ऑल्सो मॉडल फॉर लैक्मे फैशन वीक एंड इंडिया किड्स फैशन वीक। अच्छा, ये एक्टर बनने की जर्नी कैसे शुरू हुई थी? डांसर थे ना आप पहले, फिर कैसे ये जी एक्टिंग जी। मतलब? मैम डांस तो पहले शुरू किया था, लेकिन बचपन से ही था कि एक्टर बनना है। ये मेरे दो बहुत फेवरेट एक्टर्स हैं जिनको मैं देख के बड़ा हुआ हूँ। एक का नाम है रणबीर कपूर, दूसरे का नाम है ऋतिक रोशन। ऋतिक सर से मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ, क्योंकि मैंने उनकी वजह से डांस सीखना शुरू किया है। बचपन में जब 2 साल का था तब उनके स्टेप्स कॉपी करता था, एंड आई हैव बीन लर्निंग डांस एवर सिंस। रणबीर कपूर जी का तो मैं क्या बताऊं, मतलब नॉट ओनली मी, आई थिंक मोर ओवर all of the actors who really look up to him have realized that he's not only a hero, he's an actor who is very well in his craft. In fact, I call him the best of his generation, because उनमें वो चार्म है, उनमें वो कला है जो कि जनरेशन में एक ही बार निकलती है। ऐसे बहुत रेयर एक्टर्स होते हैं हु कैन ऑल्सो बिकम अ सुपरस्टार और अ हीरो एंड बी ऑल्सो वेल रिहर्स्ड इन देयर क्राफ्ट, जैसे अपने शाहरुख सर हैं। वैसे ही मुझे लगता है रणबीर कपूर है। एंड रणबीर कपूर सर को और ऋतिक रोशन सर को देख के मेरे को एक्टिंग सीखनी थी, बट आई स्टार्टेड एज डांस। डांस मेरा मेन फोटे था, लेकिन मुझे बचपन से एक्टिंग करनी थी। एंड जैसे तैसे करके आई यूज टू डांस इन दिस कंपनी कॉल्ड द डांस वर्क्स बाय एशली लोबो इन दिल्ली। एंड हाँ, एंड उनका एक कॉल था, जो हमारे डायरेक्टर हैं, जो एक मूवी आई थी पहले 2017 में जिसका नाम था राजमा चावल। इट वाज वन ऑफ द लास्ट फिल्म्स ऑफ द लेट एक्टर एंड द लेजेंडरी एक्टर मिस्टर ऋषि कपूर। जी जी। एंड ऋषि कपूर सर के एक बेटे हैं उस फिल्म में, जो कि मेन है। अब वो लोग ढूंढ रहे थे कि वो मेन कैरेक्टर का यंग वर्जन कौन प्ले कर सकता है।
So then Ashley sir gave my name, and then that's how I started acting. एंड तब वहां से ऑडिशंस दिए, एंड करते करते एक साल बाद आई गॉट दिस ऑडिशन फॉर अथर्व तिवारी ऑफ दिस सीरीज कॉल्ड द फैमिली मैन, एंड रेस्ट आप जानते ही हो क्या हुआ फिर। तो ऋषि कपूर के साथ भी आपकी मतलब स्क्रीन शेयरिंग थी, कुछ एक्सपीरियंस कैसा था, याद करते हो? उनके बेटे के फैन भी जी, रहे हो आप? अब उस समय तो, हाँ बहुत उस छोटे समय थे। मतलब मेरा था कि मैं बहुत छोटा था, लेकिन तो मैं बोलता था कि अगर ऋषि कपूर सर एक्टिंग करेंगे तो मैं भी अच्छी एक्टिंग करूंगा। ठीक है, मेरा था कि मैं मेरा फर्स्ट डे मैं अपना बेस्ट दूंगा, मेरा वो कॉन्फिडेंस था। लेकिन फिर आप होता है ना कि पहले दिन आपको ऐसा लगता है कि अरे ऋषि कपूर सर है, दूर से देख के लगते हैं, फिर आप एनालाइज करते हो, अच्छा ऐसे दिखते हैं वो। हम्म, स्क्रीन पे तो बहुत बार देखा है, रियल लाइफ में अच्छा हाँ ऐसे दिखते हैं, इतने लंबे हैं वो, अच्छा ऐसी एक्टिंग करते हैं, ऐसे शॉट्स देते हैं। एंड ऑफ कोर्स आप जानते हो कि ऋषि सर कितने ही बड़े हस्ती है हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के, नॉट ओनली हिंदी बट द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री एज वेल, है ना। एंड उनके बेटे का तो मैं फैन ही हूँ। एंड आप भी जानते हो कि वो कला एक्चुअली कपूर फैमिली में बहुत पहले से आते जा रही है ना। यू हैड द लेजेंडरी एक्टर मिस्टर पृथ्वीराज कपूर, देन यू हैड मिस्टर राज कपूर, यू कपूर। हैड मिस्टर ऋषि कपूर, एंड देन यू हैड मिस्टर नवीन कपूर। तो ये पूरे जनरेशन में अगर आप देखोगे तो हाँ है, वो लगता है कि मतलब वो मतलब बहुत वेल रिहर्स्ड, बहुत वेल टेक्निकली साउंड है वो लोग अपने क्राफ्ट में। तो मैं बहुत अभी याद करता हूँ, एंड मैं भी बोलता हूँ हाँ अच्छा, अब समझ आ गया। क्योंकि उस समय आपको पता नहीं रहता, उस समय आई वाज ओनली 9 years old व्हेन आई वाज शूटिंग फॉर राजमा चावल। एंड बच्चे होते हो तो फिर वो आपके लिए बस एक मेमोरी बन जाती है आगे जाके, फिर बाद में आप उसको याद करते हो। तो फिर अभी मुझे थोड़े साल पहले मुझे रियलाइज होता है कि हाँ मैंने किन किन बड़े लोगों के साथ, किन किन वेरी आई हैव वर्कड विद वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स इन द कंट्री। सिद्धांत, अगर आपकी जर्नी देखी जाए तो आप मतलब मल्टी टैलेंटेड हो, आप एक्टर हो, आप मॉडल भी हो, आप ताइक्वांडो में हो, आप डांस कर लेते हो। स्टडी को किस तरह से मैनेज करते हो? टाइम कितना है मैम आपके आई डू पीछे? स्टडी। मुझे लगता है कि टाइम मैनेजमेंट सबसे जरूरी होता है फॉर एन एक्टर। एंड ये बात मैंने नहीं बोली, ये बात शाहरुख सर ने भी बोली है, शाहरुख खान सर ने, कि आपको अपना टाइम मैनेज करते आना चाहिए। तो मैं भी जब भी मेरा कुछ ऐसा रहता है कि अगर शॉर्ट के बीच में ब्रेक है या कुछ है, तो देन आई कैरी माई ओन बुक्स, मैं अभी भी बैग ही लेके चलता हूँ, जब मेरे बुक्स होते हैं, आई स्टडी एंड आई ट्राई टू फिनिश सिलेबस एज मच एज पॉसिबल एंड एज अर्ली एज पॉसिबल, सो दैट अगर मैं बाद में एग्जाम दूँ तो सिर्फ रिवाइज करके जाऊँ, ताकि मुझे याद रहे कि मैंने क्या पढ़ा अभी आप है, एंड कौन सी मेरे क्लास ग्रेड्स में भी हो? अच्छे ही आए। अभी मैं 12th में हूँ मैम, मेरे बोर्ड्स हैं 3-4 महीने में। तो बस आई एम वेरी नर्वस एंड एक्साइटेड एट द सेम टाइम। भी मतलब क्या आपने एक्साइटेड इंटरेस्ट इसलिए साइंस? क्योंकि साइंस स्टूडेंट हो? 12th खत्म हो रहा है। साइंस स्टूडेंट नहीं मैम, आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ। आई रियली लाइक साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट। साइकोलॉजी सोशियोलॉजी मेरे 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, बाकी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी एंड आईटी ये मेरे मेन सब्जेक्ट्स अच्छा, आपके पेरेंट्स ने जब आपने इस इंडस्ट्री को चुना, फैमिली कितना आपकी सपोर्ट में थी, कितना किस तरह से? बिकॉज कहीं ना कहीं आप आउटसाइडर है, तो किस तरह से उनका था जर्नी आपको लेके आगे बढ़ने का अब तक का? हैं। मैम आई थिंक अगर मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट नहीं करते तो मैं यहाँ पे भी नहीं होता, मैं आपके सामने इंटरव्यू भी नहीं दे रहा होता ऐसा। I think for a child, it's really if he or she wants to act, it's really important for the parents to know कि उनका उनके बच्चे का सपना क्या है। एंड मेरे मॉम डैड बहुत बचपन से मुझे सपोर्ट करते आ रहे हैं। उन्होंने बोला था कि तुम्हें जो करना है करो, हम लोग तुम्हारे साथ हमेशा है। मुझे हमेशा बोला गया है कि यू शुड फील लकी दैट यू हैव पेरेंट्स लाइक देम। तो मैं दूसरों को बोलता हूँ भाई मुझे पता है, एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर, दैट्स व्हाई आई एम वर्किंग हार्ड। एंड मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पेरेंट्स जो है मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, मेरी पूरी दुनिया है वो। अगर एक्टिंग मेरी दुनिया, दैट ओनली एग्जिस्ट बिकॉज आई कंसिडर माई पेरेंट्स एज माई ओन वर्ल्ड, ऐसा है। तो मुझे लगता है कि मेरी फैमिली अभी मेरे लिए, एंड नॉट लगता है, मेरे को पूरा विश्वास है कि मेरी फैमिली मेरे लिए हमेशा अच्छा चाहती है। एंड मैं उनके लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ। and not only for them, I also want to make my own mark and create my own legacy in the film industry. मतलब इतनी कम एज में एक जो आपको पहचान मिल जाती है, पॉपुलैरिटी मिल जाती है, उससे फिर कितना अपने आप को बोलते हैं ना, आपको रूटेड रखना कितना मुश्किल होता है, क्या कहेंगे? कि आप अदर बच्चों से अलग हो बचपन से ही, जब आप मतलब जब आप 9 इयर्स के थे तब से आप फेमस चेहरा बन चुके थे, तो कितना रूटेड रखना कितना मुश्किल होता था, क्या कहेंगे आप खुद को?
मैम मेरे लिए मुश्किल कभी नहीं था, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मुझे ये सिखाया है कि ऑलवेज स्टे हम्बल। ठीक है, अगर तुम डाउन टू अर्थ अपना सर झुका के काम करते जाओगे, तब तुमको सर उठा के देखोगे, तुम्हारे पास उतना सक्सेस रहेगा जितना तुम लोग ने इसकी मेहनत की है। तो मैं जितना मेहनत करूंगा उतने लिए मेरे लिए जरूरी है कि उतना ही हम्बल रहूं मैं। एंड मैं भी मतलब दूसरों से ऊपर अपने आप को नहीं मानता हूँ। मेरे में वो कॉन्फिडेंस है कि मैं जानता हूँ कि मैं अपना कर सकता हूँ, आई कैन डू द वेरी बेस्ट। बट वो कभी ओवर कॉन्फिडेंस आया नहीं, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा सिखाया टू स्टे हम्बल एंड डाउन, टू स्टे डाउन टू अर्थ एंड ग्राउंडेड एज वेल। एंड आपके मेरे मम्मी लिए पापा बहुत क्या इजी करते था, हैं कंपैरेटिवली मेरे लिए बहुत वेदांत? इजी रहा है। मेरे my dad works at a Swiss bank. It's called the Union Bank of Switzerland, and my mom is an interior designer at Godrej Interior. She used to be. Abhi she has her own art business, and she does resin art, and she's also an interior designer. वो अभी freelancing करती है। अच्छा, अब तक की मतलब अगर बात की जाए तो किस तरह से आपने अपने आप को अगले 5 सालों में देखा है? क्या आपकी प्लानिंग है? अब मैं वो बताता नहीं हूँ किसी को, मुझे लगता है कि मैं अगर किसी को बताऊंगा तो मुझे नजर लग जाएगी। बट ओके। हाँ, मतलब मेरा तो एक ही गोल है यार, कि मुझे अपने जनरेशन का बेस्ट बनना है। मैं चाहता हूँ कि मेरा रेंज बढ़े एज एन एक्टर, और लोग अगर अथर्व तिवारी की वजह से जानते हैं तो आगे जाके मुझे उस कैरेक्टर की वजह से जाने जहाँ पे मेरा रेंज दिखता है। एंड मेरे खुद कुछ के प्लान, मतलब खुद कुछ प्लान्स है मेरे, टू टू अचीव दैट काइंड ऑफ सक्सेस, या फिर कुछ ऐसे गोल्स हैं जो कि मैं बताता नहीं हूँ। एंड मैं वो बस छुपके छुपके ऐसे टिक मार्क कर देता हूँ कि हाँ ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो हाँ, बट आई थिंक माई मेन गोल इज टू बिकम द बेस्ट ऑफ माई जनरेशन। जैसे आपने बोला ना कि मैं मतलब आप आइडल मानते हो ऋतिक रोशन, रणबीर कपूर को, तो कभी उनसे मिलना हुआ वेदांत? मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं फैमिली मैन शूट कर रहा था, ये सीजन 1 की बात है, एंड वी वर शूटिंग इन 2018। एंड मुझे किसी ने बताया कि भाई जो तुम्हारा सेट है ना फैमिली मैन का, उसके जस्ट बगल में ऋतिक रोशन शूट कर रहे हैं फॉर सुपर 30। उनका एक सीन है जो कि वो पटना हॉस्पिटल वाला एक पूरा सीन है। एंड मैं इतना क्रेजी, मैं बोला मम्मा मुझे मिलना है, मुझे मिलना है, मुझे मिलना है। बट अनफॉर्चुनेटली उनका शूट 6 दिन बाद शुरू होने वाला था, मेरा स्केड्यूल रैप हो गया, सब हो गया। उनकी वैनिटी भी थी। उनके बॉडीगार्ड बोले आपको हम लोग पक्का मिला देंगे, बट लेकिन वो सर का स्केड्यूल 6 दिन बाद शुरू हो रहा है, तो देखते हैं। तो फिर नहीं मेरा मिलना हुआ और नहीं कुछ। बट कहते हैं ना कि यू शुड नेवर मीट योर आइडल अभी, जब कुछ अचीव कर लो तब मिलना। हाँ, तो उनको भी बहुत। वही है, आगे जाके पक्का फ्यूचर में पक्का मिलूंगा रणवीर कपूर और ऋतिक रोशन सर के साथ। इनफैक्ट उनके साथ एक बार स्क्रीन शेयर करने का भी मौका मिल जाए, ऋतिक रोशन सर के साथ एक बार डांस करने का मौका मिल जाए, तो बस जरूर, वही है। इंशाल्लाह। अच्छा, जी। वेदांत, जाते जाते आप दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? मैं दर्शकों को ये कहना चाहूंगा कि प्लीज हमारी ये सीरीज देखें, जिसका नाम है द फैमिली मैन। इट्स कमिंग ऑन Amazon प्राइम वीडियो ऑन 21st of November, and it is going to be much bigger, much better than the previous 2 seasons. एंड आपके जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं, आपके जो भी मतलब एज इन हाइप है जो आप क्रिएट कर रहे हो, उससे हम लोग कई ज्यादा अच्छा करने वाले हैं। हम लोग वो सब तोड़ ताड़ के एक्सीड कर देंगे ऑन अनदर लेवल, टचवुड। And I just want you all to please support us and keep showering us with the love and the respect that you have given us. And thank you so much. And अथर्व तिवारी को देखते रहना, अब तो वो बड़ा भी हो गया, अभी बैले करेगा। एंड इस बार हम लोगों का यही भी एक मैसेज था कि फॉर डूइंग बैले, कि अभी अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा वो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी का दिखाते हैं, एंड दे शो इट एज कि मतलब रियल मैन। बट आई थिंक men can be kind, men can be soft, men can be very giving. एंड तो वो भी एक नजरिया की वजह से हम लोग ने वो बैले दिखाया है। एंड एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि इस बार फैमिली भी डेंजर में है। इस बार श्रीकांत सर डेंजर में है, द हंटर इज गेटिंग हंटेड। एंड मैं बस वही चाहता हूँ कि आप देखें और मजा कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया वेदांत। थैंक यू, थैंक बेस्ट यू ऑफ सो लक। मच मैम। थैंक यू। थैंक यू सो मच। प्रभात खबर .com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।